हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में रुकमनी जॉब की सीरीज चल रही थी बुक की, उसका आज पार्ट 5 होने वाला है। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट करा चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोग को 4 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए थे। आज पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 5 में आज देखने वाले हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से जितने भी क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, चाहे आपका एलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जेई का, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, कोई भी एग्जाम हो जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो टीसीएस के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं अलग अलग एग्जाम में। अगर आप लोग रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को इस टॉपिक से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए, जितने क्वेश्चन इस टॉपिक में दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? जल्दी से सोचिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा मानव की श्वसन के द्वारा छोड़ा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम का सेब। एडम का सेब यानी एडम एप्पल्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मज्जा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निश्वासन डैश द्वारा होता है। निश्वासन डैश द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की अपस्फूर्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपास्थि। उपास्थि के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज C6H12O3 O3 डैश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ऊर्जा ATP किसके साथ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस एथेनॉल C2H5OH कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और अनोक्सी श्वसन में दिए गए चरणों को पूर्ण कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन बढ़क कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन बढ़क कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन बी इसका राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशियां डैश होती हैं। हृदय मांसपेशियां डैश होती हैं, तो बेलनाकार, सखित और एकल नाभिक होती हैं हृदय मांसपेशियां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अनोक्सी श्वसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला अल्वागेटा। मेडुला अल्वागेटा यह श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बाकी फेफड़े, ब्रैकई और श्वासनली यानी ट्रैकिया यह सारे श्वसन प्रणाली के हिस्सा हैं। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल हैं? सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्वासन और निश्वासन। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वासन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फेफड़ों की स्फूर्ति के कारण हवा से भर जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है? मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रसनी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़ों में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़ों में नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे ज्वारीय आयतन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे श्वसन डैश श्वसन कहा जाता है? तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोष का क्या कार्य होता है? वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना वायु कोष का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश ऑक्सीजन की पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जम जाती है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जम जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीड़े सांस लेते हैं तो ये किसके द्वारा लेते हैं? तो ये ट्रैकिया के द्वारा लेते हैं अधिकतर कीड़े सांस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो यह श्वसन तंत्र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तिलचट्टे में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वास रंध्रों के द्वारा होता है तिलचट्टे में श्वसन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दमा मानव शरीर के डैश का विकार होता है? दमा मानव शरीर के डैश का विकार होता है? तो श्वसन तंत्र का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है?
तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है फेफड़ों का आयतन। ऑप्शन डी राइट इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय की गति को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या होती है। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कूपिका यानी कि एल्वियोली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के लीवर ऑयल में डैश की प्रचुरता होती है। मछली के लीवर ऑयल में डैश की प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी और ए की दोनों की प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है। श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है। तो सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम ऊतक मौजूद होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में निम्न की गति के कारण पहुंचती है। फेफड़ों में निम्न की गति के कारण पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पसलियों में मांसपेशियां और डायफ्राम फेफड़ों में निम्न गति के कारण पहुंचती हैं। ऑप्शन सी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च सांद्रता के निरंतर संपर्क में आने के कारण यह हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च सांद्रता के निरंतर संपर्क में आने के कारण यह हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोमा तत्पश्चात मृत्यु। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है। तो सिर दर्द, उल्टी आना, आवाज स्पष्ट न निकलना, अक्षेप और कोमा और मृत्यु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जाति में गैसों का आदान प्रदान होता है और फेफड़े रक्त के बीच कहाँ होता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कूपिका यानी कि एल्वियोली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र यानी कि तेज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली की। किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र और तेज होती है। तो मछली की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 अणु जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं तो CO2 और H2 और ऊर्जा यह पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। विराम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 बार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यह तीनों सही हैं। विसरण इनकी त्वचा से होता है, यह भी सही है। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है। इनमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नसा द्वार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? तो त्वचा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो क्या होता है? तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो क्या होता है? तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वासित और अच्छवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःश्वासित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वासित वायु में लगभग 16% होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए मछली के चित्र में कहाँ गिल्स स्थित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थान ए पर होते हैं गिल्स स्थित। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन पथ में पक्षाभम की क्या भूमिका होती है? श्वसन पथ में पक्षाभम की क्या भूमिका होती है? तो पक्षाभम फेफड़ों और वायु पथ के नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विराम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो ऑप्शन ए 15 से 18 बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो राइट आंसर हो जाएगा उपस्थित वलय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से तीन कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन द्वारा डैश बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन द्वारा क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो है कोशिका द्रव्य में हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। मेढकों में भी मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने
डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अद्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने अद्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें डैश भी कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है श्वसन प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे क्वेश्चन जितने इस टॉपिक से पूछे गए थे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। तो इस टॉपिक के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।